बीजेपी जो पार्टी है एक पैसे वालों की पार्टी है। मोदी जी की लहर है। अरे मोदी जी की लहर नहीं है, मोदी जी ने जो दो नंबर का पैसा कमा रखा है ना, ये उसकी लहर है। अभी हमारे सीएम को दारू के घोटाले में बंद कर दिया। अरे भाई ईडी ने तुम्हें 10 बार धमकाया कि भाई इनके खिलाफ कोई एविडेंस तो दो। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि जैसे जैसे 2025 की दिल्ली की विधानसभा के चुनाव पास आ रहे हैं, वैसे ही राजनीति में माहौल जो है गरमाया हुआ है। वहीं दूसरी ओर जनता है उसने अपने कई मुद्दे बना लिए हैं जिसे लेकर उसे सरकार बनानी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़, मैं सोनम आपके साथ। आज हम आए हुए हैं बेगमपुर, जहां पर हम जनता से बात करेंगे और जानेंगे कि जो वर्तमान सरकार है उसने कितना विकास किया है और यहां की जनता किन किन समस्याओं से जूझ रही है और इस बार यहां की जनता किस पार्टी को अपना समर्थन दे रही है। तो चलिए जानते हैं जनता की राय। सर, आपका नाम? मेरा नाम रुपेश चंद है। आप हमें ये बताइए कि आप यहाँ पर कितने सालों से रह रहे हैं? मेरे को तो जी यहाँ मैं तो पैदा ही हुआ, मेरे को 40-45 साल हो गए यहाँ पे। 40-45 सालें हो गई हैं, तो इससे आपको ये तो पता चल गया होगा, देखा भी होगा आपने कि कई पार्टियों की सरकार बनी है, कई पार्टियों की गई भी है। तो क्या लगता है कि सबसे अच्छा काम कौन सी पार्टी ने किया होगा? अभी तक तो जब से हम देखते आ रहे हैं, जब तक तो आम आदमी पार्टी जो है, जो इन्होंने जो वादे किए थे, जब शुरू में इनकी सरकार आई थी, 49 दिन की सरकार बनी थी, मतलब जो इन्होंने वादे किए थे उन वादों पे ये 100% खड़े उतरे हैं और काम भी कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है काम नहीं। पहले बीजेपी और कांग्रेस थी तो इनके चक्कर में क्या होता था ना, काम भी नहीं होता था और जैसे जो झुग्गी झोपड़ी है ना, उन पर कोई गौर करते थे ना, कोई वो करते थे इतना वो। अब करते हैं ये लोग? अब आम आदमी पार्टी वाले हैं यहाँ, इन्होंने जो यहाँ के विधायक हैं सोमनाथ भारती जी, उन्होंने यहाँ पे एक ऐसी चैन बना रखी है, मोहल्ला सभा बना रखी है। कोई भी अगर आपकी कंप्लेंट होती है, हर घर से एक बंदा उसमें ऐड कर रखा है। कोई भी दिक्कत होती है XYZ, उसको तुरंत ग्रुप में डालो और तुरंत उस पर एक्शन लेते हैं। हमारे MLA साहब खुद पढ़ते हैं उसको और देखते हैं, अगर जैसी भी परेशानी होती है उसी तरीके से उसको सुलझाया भी जाता है। अच्छा, आपने विधायक की बात कही है, आपको अब अगर कभी कभी समस्या होती है, कभी कभार समस्या होती है, तो क्या वो आते हैं आपकी समस्या को देखने के लिए या सुलझाने के लिए? मैडम वो तो आते ही नहीं है। जैसे अब मान लीजिए, अब मेरे घर में मेरी बच्चों की तबीयत ख़राब है या मेरी माता की तबीयत ख़राब है, अगर हम जैसे कहीं जैसे हमारा कैसे, वैसे आजकल हॉस्पिटल में इतनी अच्छी से फैसिलिटी दे दी है उन्होंने दिल्ली सरकार ने कि हर चीज़ टेस्ट फ्री होते हैं आज के टाइम पे। किसी टाइम पे इनके बीजेपी के कांग्रेस के राज में तो वहाँ पे मैडम दवाइयाँ तक नहीं मिलती थी। धक्के उनसे डॉक्टरों से बात करो तो वो सीधे मुँह बात नहीं करते थे, ऐसी बदतमीजी से बात करते थे जैसे कि पता नहीं क्या है। लेकिन आज के टाइम पे हमने ये देखा है, इतना तो बदलाव हुआ है कि आज के टाइम पे हम किसी भी सरकारी महकमे में जाते हैं, वो आपसे इज्जत से बात करेंगे, बैठाएंगे और आपका काम भी होगा। ये नहीं कि आपको सिर्फ टल्ले दिए जाएंगे या लॉलीपॉप दिया जाएगा, आपका काम भी होगा और ये भी आसन भी ये दिया जाएगा कि भाई हम आपका काम 100% करेंगे। क्योंकि यहाँ के जो MLA हैं वो खुद हर चीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, चाहे वो सीवर हो, नाली हो, सफाई हो, पार्क का काम हो या किसी भी का लाइट का काम हो, XYZ कोई भी काम हो, MLA साहब खुद इन्वॉल्व रहते हैं इसमें। और जैसे हमें कभी ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे कोई बीमार है हमारे घर में, तो सर हमारे घर में ये बीमार हैं और हमसे सर हो नहीं पा रहा, इतना पैसा हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे बच्चे घर वाले मम्मी पापा कोठी में काम करते हैं, जो बर्तन वर्तन मांजते हैं, तो वो कहते हैं आप एक काम करो, कहीं मत जाओ, घर पे रहो। वो अपनी गाड़ी में आते हैं और अपनी गाड़ी में हमको लेके जाते हैं, बैठा के जहाँ उन्हें लगता है इसका अच्छी तरह ट्रीटमेंट हो सके वो वहाँ लेके जाते हैं। चाहे वो मैक्स हॉस्पिटल हो, चाहे वो मोदी हॉस्पिटल हो, यानी प्राइवेट कोई भी हो। अगर हमारे पास राशन कार्ड है पीला तो उस पर करते हैं, नहीं तो फिर MLA साहब क्या करते हैं, गरीबी रेखा से एक दिल्ली सरकार ने स्कीम बनाई हुई है जिसमें कि गरीबों के लिए 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया जाएगा। ये दिल्ली सरकार की तरफ से ये स्कीम है, तो उस बेस पे हमें कहीं ना कहीं वो करवा देते हैं। अच्छा, जनता की आवाज़ है, मतलब जनता है जो, वो बीजेपी पर ये आरोप लगाती है कि बीजेपी जो है वो गरीबों की बात ना सुनकर रईसों को रईस बनाती है और गरीबों को और गरीब बनाती जा रही है। इस बात से आप कितना सहमत हैं? इससे हमें 100% सहमत हुई। तो अक्सर होता है, ये आप भी देखते होंगे और हर कोई जानता है, क्योंकि बीजेपी जो पार्टी है एक पैसे वालों की पार्टी है और कभी भी जैसे कुछ होता है तो उसमें बीजेपी वाले कुछ भी करते हैं तो उसमें क्या होता है, गरीब का ही हर चारों तरफ से मरना होता है। इनका अभी नोटबंदी लगाई थी
नोटबंदी में एक भी करोड़पति आपने घर से लाइन कोठी वाला लाइन में देखा था लगा हुआ? बैंकों की लाइन में कोई नहीं लगा था। सबों ने अपने एम्प्लॉय किसी को कुछ पैसा दे के लगा रखा है, किसी को कुछ पैसा दे के लगा रखा है। लेकिन हमारा गरीबों का हमारी ऐसी देश हुई थी, सुबह से लेकर रात तक पैसे के एक्सचेंज की लाइन में खड़े रहते थे, लेकिन उसमें भी नंबर आया नहीं आया। लेकिन बीजेपी वालों को इनके करोड़ों के हिसाब से, इनके लाखों करोड़ों के हिसाब से पहले इनके जो वाइट ब्लैक मनी थी वो वाइट मनी कर दी गई। तो ये इनके राज में होता है, क्योंकि बीजेपी अक्सर गरीबों को ये चाहती है, हटाना चाहती है। वो तो गरीबों को गरीबाई हटा करती है, वो कहते हैं गरीबों को ही हटा दो। यहाँ पे दिल्ली को पेरिस बना दो, ये कर दो, वो कर दो। तुम्हारी घर की सरकार है क्या? ऐसे झूठे जुमलेबाजी देते हैं। मोदी जी बोलते हैं, आजकल तो तुम अपना फ़ोन निकालो, गूगल पे सर्च मारोगे भारत का सबसे बड़ा झूठा कौन है, सबसे पहले मोदी जी की फ़ोटो आती है। आप देख लो, मैं तो झूठ बोल रहा हूँ, गूगल तो झूठ नहीं बोलता, लेकिन मोदी की फ़ोटो आती है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं तो कुछ तो है जो उनकी फ़ोटो आती है। भ्रष्टाचार में उनका नाम तो है सबसे ऊपर। अच्छा, आपने भ्रष्टाचार की नाम लिया है, भ्रष्टाचार का नाम लिया है, तो अभी कुछ महीने पहले केजरीवाल के भी ऊपर कई घोटाले करने का और भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगाया गया था। साबित करो ना, साबित करो। कोर्ट ने ईडी को इतनी बार वार्निंग दी कि भाई क्या ये केस, पहले से सत्येंद्र जैन जी को तुमने बंद कर रखा है, संजय सिंह जी को तुमने बंद कर रखा है, और हमारे एक अतुल्ला खान जी हैं यहाँ के लाजपत नगर के विधायक हैं, उनको भी बंद कर रखा है। पर उनको कोई वजह तो दिखाओ। अभी हमारे सीएम को दारू के घोटाले में बंद कर दिया। अरे भाई, ईडी ने तुम्हें 10 बार धमकाया कि भाई इनके खिलाफ कोई एविडेंस तो दो, कोई तो सबूत दो, किस बेस पे हम इनको रखें। लेकिन कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो पुलिस इनकी है, ईडी इनकी है, सीबीआई इनकी है। जैसे ये उपयोग करते हैं वैसे वो करते हैं। तो इसलिए गलत तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जानबूझ के फंसाया जा रहा है। और इसलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि उन्हें पता दिल्ली में हम इनका कुछ नहीं कर सकते, दिल्ली में इन्हें नहीं ला सकते, क्योंकि दिल्ली के लिए इन्होंने सब अच्छे काम किए हैं जो किसी ने सोचा नहीं होता, वो काम तक इन्होंने किए हैं। मैंने एक फ़िल्म देखी थी नायक, अनिल कपूर जी की, और बिल्कुल वही काम आज यहाँ पे नायक वाले अरविंद जी कर रहे हैं। और हमारे लिए नायक से कम नहीं है, नायक ही हमारे लिए, क्योंकि जो हमारे लिए बदलाव लेके आए हैं, हमारे लिए अच्छी सुविधा शिक्षा दी है। आज के टाइम पे बंदों को क्या चाहिए? शिक्षा मिल जाए अच्छी, बंदों को ढंग की, बाकी बंदों को कुछ नहीं चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए। बाकी पहले क्या होता था, सरकारी स्कूलों में जाते थे बीजेपी के कांग्रेस के राज में, बैठने किसी बैठा देते थे, वो भी फटी रहती थी। कहीं से छत टूट रही है, पंखे चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, लाइट जल रही है नहीं जल रही है। वॉशरूम तो ऐसे रहते थे कि बस नाम ही ना मतलब वॉशरूम जाने का, तो ऐसी दूर से बदबू आती थी ना, क्लास के अंदर तक हमारे बदबू आती थी। क्योंकि हमने उस टाइम पे हमने देखे कांग्रेस के स्कूल और बीजेपी के स्कूल कैसे रहे हैं, और आज के स्कूल सरकारी स्कूल ऐसे हैं, ऐसे बने हैं, ऐसी फैसिलिटी हर चीज़ की सुविधा दे रखी है कि प्राइवेटों के बच्चे नाम कटा के सरकारी स्कूलों में एडमिशन ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई अच्छी हो रही है, एजुकेशन अच्छी दी जा रही है। बंदों को चाहिए क्या चाहिए? एजुकेशन चाहिए होती है। बाकी एजुकेशन सही मिल जाए, बाकी तो बंदा अपना आप कर ही लेता है। अच्छा, बीजेपी के ऊपर ये भी आरोप लगाए जाते हैं कि जब भी वोट डालने का टाइम आता है, या फिर चाहे लोकसभा के चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, तो जो बीजेपी है वो ईवीएम मशीन में कुछ गड़बड़ी करता है। बिल्कुल करती है। हमने तो क्या, जनता ने कितनी बार मांग की, बैलेट पेपर से वोटिंग करा लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पर ये नहीं मानते हैं, नहीं कराते हैं। अभी लोकसभा के इलेक्शन थे दिल्ली में, हम देख रहे थे किस तरह से प्रचार हो रहा था, किस तरह से प्रचार नहीं हो रहा, क्या चल रहा था। लेकिन हमें ये लग रहा था हमारे यहाँ की जो सीटें, हमने सबने वोट भी दिए हैं, ऐसी बात नहीं वोट नहीं पड़े, आम आदमी को वोट भी दिए हैं, हर चीज़ दी है। लेकिन 6 बजे वोटिंग का टाइम ख़त्म हो जाता है। हमने खुद 7 बजे स्कूलों के अंदर वोटिंग डालते हुए देखे हैं, और बीजेपी के कार्यकर्ता पंपलेट बांट रहे हैं। हमने आवाज़ उठाई, वीडियो बनाई, तो हमारा फ़ोन छीना, दिल्ली पुलिस को बुला के हम पे लाठियाँ चार्ज कराई, और दिल्ली पुलिस ने हमको काफ़ी परेशान करा और हमारी नहीं चलने दी। लेकिन यह है, जब तक ईवीएम से इससे वोट पड़ते रहेंगे ईवीएम मशीन से, जब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये सारी मशीनें हैक कर रखी हैं। ये हम वोट डालते हैं, झाड़ू को पर्ची निकलती है उधर से गुलाब के फूल की, अगर उस पर हम एक्शन लेते हैं तो हमारी कोई नहीं सुनी जाती, हमें धक्के मार के वहाँ से पोलिंग बूथ से बाहर निकाल दिया जाता है। अच्छा, इस
बार 2025 के जो विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, तो इस बार क्या लगता है कि इस बार कौन सी पार्टी बाजी मार के जाएगी यहाँ से? बाजी तो यही मारेंगे, क्योंकि दिल्ली के अंदर तो अरविंद केजरीवाल जी को हिलाने की तो क्या छू भी नहीं सकते ये लोग, क्योंकि दिल्ली के लिए उन्होंने ये करा है। आज से जब बीजेपी की सरकार थी, जब हमारा साल का बजट जाता था 30,000 करोड़ रुपए, जब से आम आदमी की सरकार आई है, जब से हमारा बजट भी 60 करोड़ हज़ार रुपये जा रहा है, दोगुना बजट जा रहा है। पानी फ्री कर रखा है, बिजली फ्री है, बसों में यात्रा फ्री है, मोहल्ला क्लिनिक फ्री है, विकलांगों को पेंसिल दे रहे हैं, महिलाओं को पेंसिल दे रहे हैं, सीनियर सिटीजन को, और हर चीज़ इतना मतलब इतना सब कुछ फ्री करने के बाद भी दोगुना बजट पेश कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं? ये एक ईमानदार सरकार है जो ना खाती है ना खाने देती है, सिर्फ काम पे हमारा फोकस रहता है। बताइए। जी, केजरीवाल पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि ये फ्री का फंडा चलाकर वोट अपने और करने की कोशिश करते हैं। अरे आपकी तो दिल्ली में, हमारी तो चलो इनकी केजरीवाल की तो दिल्ली में सरकार है, आपकी तो पूरे भारत में राज कर रहे हो। आप ही दिल्ली में, यूपी में ये स्कीम चलाओ ना, पानी फ्री दो, बिजली फ्री दो, वहाँ पर लेडीज़ को भाई कुछ काम अच्छा करोगे तो जीतोगे ना। बेईमानी से तो हर कोई जीत लेता है, चीटिंग करने से तो कोई भी जीत लेता है। आजकल का कोई रोड छाप चल देता है, वो भी बेईमानी करके जीत जाता है। अगर दम है बीजेपी में तो बैलेट पेपर से वोटिंग करा के देख ले, दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा, उनको नज़र आ जाएगा। और ये खुद वो अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी कोई वो नहीं है दिल्ली के अंदर, हमने काम ही नहीं करा तो हम किस मुंह से शकल ही नहीं दिखाते हैं। बांसुरी स्वराज अभी यहाँ से लोकसभा से इलेक्शन जीती है, बांसुरी स्वराज को किसी ने नहीं जीता। किसी भी एक से पूछ लो, अब यहाँ के लोकसभा को जो बांसुरी स्वराज है उनको जानते हो? कोई कहेगा हम तो नाम ही नहीं सुना, आपसे ही नाम सुन रहे हैं। क्योंकि वो चेहरा एक ऐसा चेहरा आया, रातों रात चेहरा ऐसा आया अचानक ही, और एकदम कहते थे मोदी जी की लहर है। अरे मोदी जी की लहर नहीं है, मोदी जी ने जो दो नंबर का पैसा कमा रखा है ना, ये उसकी लहर है। क्योंकि ये क्या करते हैं, दारू बांट देंगे, पैसा बांट देंगे, लिफाफों में डाल के पैसे देने का। आपने दारू की बात ली है, आपने दारू की बात कही है, तो अभी कुछ स्कीम, वो एक स्कीम निकाली थी केजरीवाल ने कि एक बोतल के साथ में एक शराब की बोतल फ्री दी जाएगी। बिल्कुल। इससे आप क्या समझते हैं? देखो, मैं तो उसके बारे में यही कहूँगा, जिस तरह कुआं प्यास बुझाने के लिए होता है, ना कि उसमें डूब के मर जाने के लिए। हमने एक के साथ दिल्ली सरकार ने फ्री की थी, मैं मानता हूँ, पर ये इसका मतलब ये नहीं कहा था कि आप एक के साथ एक फ्री लो, उसका गलत उपयोग करो। बाकी फ्री की थी इसलिए की थी कि भाई देखो, दिल्ली सरकार सबको थोड़ा वो दे रही है, सुविधा दे रही है, तो इनको भी थोड़ी वो मिलनी चाहिए। क्योंकि दारू से हमारा टैक्स बहुत आता है, दिल्ली सरकार का जो टैक्स आता है दारू से बहुत आता है। वो सारा पैसा कहाँ, पब्लिक की उसमें जाता है। वो सारा पैसा जो ये लोग क्या करते थे, अपनी जेब भर लेते थे, अपने कार्यकर्ताओं की जेब भर लेते। लेकिन दिल्ली सरकार दिल्ली का पैसा दिल्ली को वापस देती है। ये सारी स्कीम लगा के, तो सारा पैसा कहाँ से आ रहा है? ये सब दिल्ली का सरकार, गवर्नमेंट का पैसा है, और गवर्नमेंट उनको बांट रही है। सरकार, जनता का तो ये कहना है कि जब से ये फ्री किया है इन्होंने, तब से नशे को और बढ़ावा मिला है। नहीं, क्या बढ़ावा मिला है आप बताइए, क्या बढ़ावा मिला? एक मुझे थोड़ी सी हिट दीजिए कि भाई इनके नशे के चक्कर में ये हुआ। अच्छा, अब हम कहेंगे दिल्ली पुलिस तुम्हारी है, दिन दहाड़े यहाँ पे बहन बेटियों को सरेआम निकलना मुश्किल हो जाता है। उसके बारे में तो क्या नाम है वो, उनका अमित शाह जी केंद्रीय मंत्री हैं, दिल्ली पुलिस उनके हाथ में है। उसके बारे में तो उनकी कभी जबान नहीं खुली। दिन दहाड़े चलते चलते रोडों पे 12 बजे 1 बजे आपस में लड़के, 10-12 साल के लड़के चाकू मार देते हैं, नशा करके घूम रहे हैं। तो ये किसकी दीदी, सब कहीं ना कहीं तो उसमें दिल्ली पुलिस इन्वॉल्व है। अगर दिल्ली पुलिस की इतनी लापरवाही नहीं होती तो आज ऐसा जो ये माहौल जो दिल्ली के अंदर बना रखा है इन्होंने जानबूझ के, ऐसा माहौल नहीं होता। हम कहते नहीं, करके भी दिखाया है। आप हमें एक दिल्ली पुलिस मौका दे के देखो, दिल्ली पुलिस हमारे हाथ में, यही कर्मचारी रहेंगे, यही दिल्ली पुलिस रहेगी, कोई इसमें से चेंज नहीं करेंगे। बस इसको चलाने का थोड़ा दरिया हमारा अलग होगा। जैसे कि शिक्षा भी आज के टाइम पे, पहले भी वही हो रही थी और आज भी वही हो रही है, स्टाफ भी वही है, पर उनको चलाने का थोड़ा तरीका हमने नज़रिया बदल दिया है। मतलब
अगर कहा जाए तो इस बार भी जनता जो है आम आदमी पार्टी पर ही ज़्यादा भरोसा जता रही है। वहीं दूसरी ओर लोगों का ये भी कहना है कि आम आदमी पार्टी ने कम काम किया है, बीजेपी पार्टी अगर आएगी तो वो काम करेगी। खैर, देखना तो तब होगा कि जब रिजल्ट आएगा और जब चुनाव होंगे कि किसकी सत्ता में सरकार आती है, किसकी नहीं आती है। जब तक आप देखते रहिए ऐसे ही तमाम खबरें AIR न्यूज़ के साथ।